Welcome all of you class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class 11. Today I am going to explain a chapter and the name of the chapter is Development. Class, first of all I tell a story about the two different classes. In a first classes, a teacher was decided to make the plan for annual magazine, and this task was divided like writing articles, making poems, making poetries, writing chutkulas, etc. So these such tasks are divided among the students without asking anything to the students. And the teacher was distributed the task of making up the annual magazine to different students for the different work. And suppose when the teacher was saying कि पोइट्री लिख के आना एंड जिस लड़के को बोला हो सकता है उसका इंटरेस्ट जो है पेंटिंग में हो, बट टीचर ने तो होमवर्क दे दिया, टीचर ने तो बोल दिया तो कर के आना है। तो ऐसे क्लास में जो मटेरियल आएंगे एनुअल मैगजीन के लिए वो इनोवेटिव नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा और लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम एक दूसरे क्लास में टीचर वाज आस्किंग टू ब्रिंग द मॉडल, ब्रिंग द सम वर्क फॉर द एनुअल मैगजीन। सेम काम सेकेंड क्लास में एक टीचर देता है, बट टीचर हर बच्चे से पहले पूछ लेता है व्हाट इज़ अबाउट योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे किसी ने बच्चे बोला कि मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में है, तो टीचर वाज असाइन इन द नेक्स्ट क्लास द वर्क ऑफ पेंटिंग। किसी ने बोला मेरे को चुटकुला लिखना अच्छा लगता है, तो टीचर वाज असाइन द वर्क्स कि यू हैव टू राइट चुटकुलास एंड कम बैक विथ राइटिंग दिस। और किसी और क्लास में टीचर वाज असाइन, टीचर ने कुछ और काम, जैसे किसी को आर्टिकल लिखना अच्छा हुआ तो टीचर ने पूछ करके कि यू आर राइटिंग, यू लाइक टू राइट द, जो आर्टिकल लिखना आपको अच्छा लगता है तो उससे पूछ करके आर्टिकल लिखने का काम दिया। हर बच्चे से पूछ करके अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, बच्चों का किस में इंटरेस्ट है उनको वर्क असाइन किया क्लास में। तो जो सेकेंड क्लास का जो एनुअल मैगजीन बनेगा वो निश्चित रूप से कुछ इनोवेटिव होगा, अट्रैक्टिव होगा और कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज यहाँ पर जो टास्क अलग अलग बच्चों को असाइन किए गए, पहले उन बच्चों से पूछा गया कि आपके इंटरेस्ट किस में है, देन आफ्टर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ये टास्क असाइन किया गया। तो पहले मॉडल की तुलना में सेकंड मॉडल ऑब्वियसली बेटर बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा और उसको कुछ इनोवेटिव होगा जिसको पढ़ के आपको एंजॉय आएगा, क्योंकि बच्चों ने अपने शौक़ को खूब अच्छे से यूटिलाइज करते हुए उसमें चीज़ों को, कंटेंट को एनुअल मैगजीन के लिए भेजा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा क्लास। तो इन ब्रॉडेस्ट सेंस द डेवलपमेंट कन्वे द आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, progress, well-being and aspiration for a better life class. And this is the broadest sense of the development. Sometimes some people were saying a narrow sense of development, like they were talking about the economic development. They were asking about the per capita income only. So and only for modernization कि they become like the west की नकल करें
वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। तो दिस इज़ जो कंसेप्ट है जो डेवलपमेंट का, वो नैरो माइंडेड है। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स होता है, डेवलपमेंट को ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने समझ रखा है कि इंडस्ट्रीज़ को लगाना, फैक्ट्रीज सेटअप कर दिया, हॉस्पिटल सेटअप कर दिया, यही डेवलपमेंट है। बल्कि डेवलपमेंट का ये ब्रॉडर मीनिंग नहीं है, ये फुल सेंस नहीं है क्लास। तो डेवलपमेंट इन द प्रोसेस सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बी बेनिफिटेड वेयर अदर हैव टू बी सफ़र। अगर सरकार ने अगर मॉडल बनाया डेवलपमेंट का और सोसाइटी का एक तबका उसका बेनिफिट उठाता है, दूसरा तबका उसका बर्डन उठाता है, तो दिस विल नॉट बी कॉल अ डेवलपमेंट। बिकॉज इन डेवलपमेंट मीन्स वेलबींग ऑफ ऑल, सबका भला हो, सबका वेलफेयर हो क्लास, सब में हमारी फ्यूचर जनरेशन भी है। दैट इज़ वाई वी आस्किंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, है ना, आने वाले फ्यूचर जनरेशन का भी ज़रूरतों को ध्यान में रखें। तो दीज आर द थिंग्स आर आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। ये सब सारी चीज़ें डेवलपमेंट में शामिल है क्लास डेवलपमेंट मीन्स the benefit and the burden of the development have been justly distributed, or whether decision regarding the development priorities have been democratically made। ओके, जो भी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम लोग बने, उसका जो बर्डन है लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, बेनिफिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और क्लास जो भी फैसले लिए जाए वो डेमोक्रेटिक वे में हो, लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट बनाया जाए क्लास। नाउ क्लास नेक्स्ट हेडिंग इज द चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। Challenges of development class next topic is challenges of development class। in the era of 20th century, half of the after the half century, near about in the 20th century, half 20th century, the model of development was popular in various countries which was got the independence, and these countries are basically belonging to the Asia and Africa। So newly independent countries of Asia and Africa were choosing the path of development by making the model of development। एशिया और अफ्रीका के जो देश कॉलोनियल मास्टर के जो एक्सप्लॉटेशन के शिकार थे, उनमें एक जैसी समस्याएं थी जो डेवलपमेंट की, जैसे कि मोस्ट वेर इम्प्रोविस, ज़्यादातर जो एशिया अफ्रीका के जो गरीब थे देश थे वो पुअर थे, एंड पॉपुलेशन उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी लेकिन लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। एजुकेशन, हेल्थ और अदर फैसिलिटी के मामले में वो बहुत ही पुअर थे। दे वेर जनरली कॉल्ड अंडर डेवलपमेंट या डेवलपिंग वो कहा जाता था, और इनकी तुलना अमेरिका या वेस्ट यूरोप के कंट्री से तुलना करके बोला जाता था, बिकॉज अमेरिका इज डेवलप्ड तो दीज पुअर कंट्रीज आर डेवलपिंग। तो जो 1950 और 1960 का एरा था उसमें एशिया और अफ्रीका के कंट्री जो है आज़ादी पाए, कॉलोनियल रूल से बाहर आए, और लेकिन इन कंट्रीज़ की जो कॉमन प्रॉब्लम थी लाइक पॉवर्टी, मैल नरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, द लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़,
and that was the majority of the population face in these colonies. The developing countries of Asia and Africa who got the independence from their colonial master like Britain and France. So the country who got the independence from Britain and France, like the country from Asia and Africa, like in India and Pakistan, and in the Africa, घाना, साउथ अफ्रीका, जो कंट्रीज़ थे जब उन्होंने आज़ादी हासिल की तो दे वर सेइंग कि उनकी इकनॉमी का जो इकनॉमी ख़राब हुई उसका रीज़न जो है कॉलोनियल मास्टर थे, बिकॉज़ कॉलोनियल मास्टर ने जो तरीके अपनाए उससे जो कॉलोनीज़ की जो इकनॉमी थी डिस्ट्रॉय हुई। लाइक ब्रिटेन हमारे इंडिया में अपनी कॉलोनी बनाया तो इंडिया के साथ ब्रिटेन का जो व्यापार था उसमें बेनिफिट हमेशा ब्रिटिशर्स को मिलता था, और तो इंडिया को विरासत में एक रूइन इकनॉमी, बर्बाद इकनॉमी मिली। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉय आवर एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। तो अब हमें आज़ादी मिली है तो जो एशिया और अफ्रीका के जो कंट्री थे उन्होंने आज़ादी के बाद अपने कंट्री के हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए एक मॉडल बनाया शुरू किए। जैसे हमारे इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसमें एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस किया गया, थर्ड प्लान ऐसे करके 12 5 ईयर प्लान बनाए। तो क्लास जो शुरू के 2 और 3 प्लान 5 ईयर प्लान थे उसके बनाने के बावजूद जो है रिस्पॉन्स अच्छे नहीं रहे, हमारे यहाँ से गरीबी नहीं गई, इलिटरेसी या फिर मैल नरिशमेंट की प्रॉब्लम नहीं गई। सो यहाँ पर जो चुनौती है कि क्लास प्लान तो बहुत अच्छा बना बट देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट हैपन, उसका वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्योंकि क्लास जिन लोगों को ये काम दिया गया था मॉडल बनाने का, बेसिकली दे वर बिग लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर्स जो थे, दैट इज़ वाई जो पेपर में लॉ बने भी वो पेपर पे ही रह गए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि जिन लोगों को इम्प्लीमेंट करना था वो खुद बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे और वो अपने हितों के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई प्लान अच्छे बने लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए क्लास। फिर भी क्लास जो एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ थे जो आज़ादी हासिल किए, अब वो अपने कंट्री के नीड के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मॉडल बना रहे थे जो उनके कंट्री की ज़रूरतों को पूरा करता हो, और इस तरह से अब उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते साफ हुए। क्लास देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम कि द कंसेप्ट ऑफ जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे उन्होंने क्या किया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करना शुरू किया, वेस्टर्न इकोनॉमिक जो ग्रोथ था उसको फॉलो करना शुरू किया, एंड मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, इस रास्ते को अपनाया। डेवलपिंग कंट्रीज़ अडॉप्टेड द गोल लाइक द फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन of agriculture and extending the modernization education. It was believed at the time that the state was only the agency capable of initiating this kind of social and economical change. Many countries embark upon the ambitious project of development, often with the help of loan and aid from the developed country. बहुत सारे कंट्रीज़ ने लोन लेकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते को चुना, और बहुत सारे कंट्रीज़ ने मॉडल बनाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, बड़े बड़े फाउंडेशन हुए, डैम्स बने, इंडस्ट्रीज़ बनी और गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने जो डेवलपमेंट का मतलब वो निकाला कि वेस्ट को फॉलो करो, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। तो जबकि हर कंट्री के लिए ये मॉडल सही नहीं हो सकता, हर कंट्री की सरकमस्टांसेस, जोग्राफिकल लोकेशन अलग है, तो हर कंट्री के लिए मॉडल डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने जो वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, बहुत सारे कंट्रीज़ ने लोन लेकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट
के रास्ते को चुना। सपोज़ जिन देशों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल चुना, सपोज़ वो नहीं सक्सेसफुल हुए तो अब वो कर्ज में डूब गए। ऐसे ही अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ कर्ज में डूब गए। क्लास न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी were set up and collaboration with advanced countries। हमारे IITs का फाउंडेशन हुआ and in order to have assess their knowledge become the top priority। तो कंट्रीज़, हमारे कंट्री इंडिया ने या फिर अदर कंट्रीज़ ने जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अपनाया वो दे वेर, उनके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है। क्लास Now we are discussing the criticism of the development model। पहला क्या है क्लास? सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, social cost of development। दूसरा है environmental cost of development। cost of सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो क्लास, जो सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो यह है कि क्लास है कि जो डेवलपमेंट के मॉडल जो अपनाए गए उससे हमारे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा है। लाइक क्लास, हमने सरकार ने बड़े बड़े डैम बनाए और डैम जब बनता है तो रिवर के आसपास जो रहने वाली जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है, रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको डिस्प्लेस किया गया और दैट इज़ वाई द पर्सन, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी जो नदियों के आसपास है उस पर उनकी इकनॉमी पूरी तरह से उस पर डिपेंड थी। दे लॉस देयर लिवलीहुड, दे लॉस देयर लैंड, दे लॉस द शेल्टर, तो सब कुछ उनका ख़त्म हो गया। और समटाइम गवर्नमेंट वाज displace them without giving them any compensation। तो जिन लोगों के सब कुछ चले गए और नाउ वो दूसरी जगह जाएंगे तो पता नहीं उनका क्या होगा, कि उनको नए जॉब मिलेंगे कि नहीं, क्या वो अपने को फिर से सेटल कर पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से पूरी कम्युनिटी लाइफ बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो जो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मॉडल बनाए हैं उसकी वजह से समाज को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और जैसे अगर हम कोई इंडस्ट्रीज़ बैठा रहे हैं तो बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ा, माइनिंग एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं तो भी पेड़ों को काटना पड़ा, और जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थे उनका लिवलीहुड ख़त्म हो गया, वो डिस्प्लेस हुए, उनको हटा दिया गया। तो जिन लोगों की लिवलीहुड चले गए, जिन लोगों का लैंड, शेल्टर, कम्युनिटी लाइफ चला गया, सरकार ने उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया, तो समाज को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है क्लास। एंड दिस इज कॉल्ड द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्लास। नेक्स्ट थिंग इज क्लास द इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखो क्लास, जो डेवलपमेंट के मॉडल रहे हैं उसने हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। You know about the global warming, ozone layer depletion, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें जो है जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो अब जब बारिश के साथ एसिड गिरेगा और वो नदियों में जाएगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं क्या वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, उनकी लाइफ को खतरा नहीं होगा। तो ये सब इन्वायरमेंट एक्वेटिक लाइफ को इंजीरियस हो जाएगा। तो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का जो मॉडल है
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ। ज़्यादातर हम लोग फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल और कोल का। उससे निकलने वाला पोल्यूशन जब इन्वामेंट में फैलता है तो इन्वामेंट में ग्रीन हाउसेस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, और ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर एक लेयर बना रही है जिनको ग्रीन हाउस बोलते हैं। इससे क्या हो रहा है कि सन से आने वाली हीट जो हमारे अर्थ पे तो आ जाती है, लेकिन वापस जब टकरा के जाती है तो ट्रैप, ये ग्रीन हाउस की जो लेयर है उस जाने वाली हीट को ट्रैप नहीं रोक देती, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा क्लास की, जो ग्लेशियर हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो मेल्ट हो जाएंगे, और रिवर के थ्रू वो सी में जाएंगे तो सी लेवल बढ़ेगा। तो जो कोस्टल एरिया है जैसे बांग्लादेश हुआ, मालदीव हुआ, दे वे सबमर्ज इन द सी में डूब जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन है कि देखो रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलने वाला सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब बाहर निकलता है तो ये ओजोन लेयर O3 के साथ रिएक्शन करके ओजोन लेयर को ख़त्म कर देता है, डिप्लीट करता है, ख़राब करता है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, और ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो जाएगा तो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगी और हमको तमाम तरह की स्किन की बीमारियाँ होंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर अगर नहीं रहेगा तो भी समस्याएँ आएंगी। एसिड रेन, तो जो पोल्यूशन है फ्यूल्स का यूज़ करने की वजह से, उस पोल्यूशन की वजह से हमारा एयर, वाटर, रिवर सब पोल्यूट हो गए हैं क्लास। और जो हमारी जो एक इन्वामेंट है उसको बहुत बड़ी जो पेड़ों को काट दिए गए, जो माइनिंग एक्टिविटी की वजह से, जैसे मिनरल्स निकालने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को कट किए गए, तो डिफॉरेस्टेशन बड़े पैमाने पर हुआ रेलवे के बढ़ने की वजह से, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ क्लास। नेक्स्ट थिंग इज एसेसिंग द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को एसेस हम लोग इवेलुएट करें। देखो क्लास, बहुत सारे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनाने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूर हुए, लेकिन आज भी पॉवर्टी की प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे कंट्री में। और जो ब्रॉडर सेंस है डेवलपमेंट का कि विच प्रोसेस विच शुड बी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू ऑल द पीपल, वो अभी अचीव नहीं हो पाया। देखो डेवलपमेंट को कई लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट को केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप या मॉडर्नाइजेशन तक ही सीमित मानते हैं, बट जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो इससे भी बड़ा है क्लास, ब्रॉडर सेंस में। किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब जैसे कुछ सोशल इंडिकेटर्स हैं, लाइक उस कंट्री में जो है लिटरेसी रेट कैसी है, एजुकेशन लेवल क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, ये सब सोशल इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा UNDP ने जो है कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाए हैं। इसके अकॉर्डिंग टू जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन, ये ज़रूरी है, एंड सड़क, बिजली और पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, एंड यू नो द स्लोगन गरीबी हटाओ। तो ये सब सेंटिमेंट है जिनको पूरा किए बिना कोई भी कंट्री डेवलप नहीं करा जा सकता है। और विदाउट, यदि कोई पीपल स्टारवेशन के कारण मरते हैं या ठंड के कारण मरते हैं, लैक ऑफ फूड या शेल्टर के कारण मरते हैं किसी कंट्री में, या बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम करते हैं, तो ऐसे स्टेट्स को हम लोग अंडर डेवलप कहेंगे क्लास। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो फिर डेवलपमेंट कहेंगे किसको? देखो डेवलपमेंट मीन्स जो टॉप डाउन मॉडल है वो सही नहीं है, हमें इसको चेंज करना होगा। डेवलपमेंट के लिए जब भी मॉडल बनाए तो हम
लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करें, लोगों के जो राइट्स क्लेम है उनका ध्यान रखें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम सोचें ना, और लोगों के बीच में हार्मोनी और हैप्पीनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। ठीक है, हर आदमी एक लाइफ विथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जी सके क्लास, तो दिस इज़ डेवलपमेंट।